गुड मॉर्निंग। नाइन्थ स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट एसएसटी, बुक नेम भारत और समकालीन विश्व। समर वेकेशन के बाद दोबारा रेडी हो जाएं और बहुत ही वेल तरीके से हर लेसन प्लान को आपने स्टडी करना है। डिस्टेंस, ऑडियो, वीडियो एंड क्लासरूम, ऑनलाइन क्लासेस, जहां आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते ये आपके पास बुक होनी चाहिए। इस बुक को आपने 2 बार रीड करना है कि लेसन है किसके बारे में। लेसन नेम नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। आज भी आप गांव में और में कई बार कोई गुंडा या और होता है तो कह देते हैं कि आप हिटलर थोड़े ही हैं। यानी कि इससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इतिहास में हिटलर का क्या रोल रहा। 1945 के बसंत हेलमुट नामक एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर से लेटे कुछ सोच रहा था, तभी उसने अपने माता पिता की दबदी हुई आवाज़ें सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश में गंभीर रूप में किसी बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने चिकित्सक थे। उस वक्त सबसे पत्नी के बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या उन्हें भविष्य से दिखाई नहीं दे रहा। वे घबराहट भरे सवार में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसे अब हमने अपाइजों यहूदियों के साथ किया था। मित्र राष्ट्र यानी कि कुछ देशों ने अपनी एक सेना बनाई। आप इससे थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे। अब तक संसार में 2 विश्व युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध 1918 तक चला, 14 से लेकर, दूसरा 1941 से 45 तक चला। और 2 विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध आपको पता है हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने से समाप्त हुआ था, जो जापान के शहर थे। आज इतिहास की बात करें तो ये तीसरा विश्व युद्ध होगा तो ये पूरा संसार खत्म हो जाएगा। पुराने ज़माने में लड़ाइयाँ हाथी से, घोड़ों से, बंदूकों से लड़ी जाती थी। वर्तमान में यदि युद्ध होता है तो वो हाथी घोड़ों से नहीं बल्कि परमाणु बमों से होगा। मित्र राष्ट्र का इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी आदि पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए कि उनके कारण दुनिया के अंदर युद्ध हुआ है, और संधि जो की गई वो मजबूरी में की गई और वहाँ से हिटलर का जन्म लेता है। कहता है कुछ समय बाद हेलमेट ने अपने दफ्तर में खुद को गोली मार दी। हेलमेट की यादों में क्षण जिंदा उसके पिता की खून की सनी वर्दी को घर के लाभ जला दिया गया। हेलमेट जो कुछ सुना वो कुछ हुआ, दिलो दिमाग को इतना गहरा सदमा कि अगले 9 साल में घर में एक और भी नहीं खाया। उसे डर सताता रहा कि उसे माँ भी जहर दे देगी। हेलमुट को शायद समझ में न आया, लेकिन हकीकत यह कि उसके नाज़ी थे एडॉल्फ हिटलर के कट्टर समर्थक थे। यहाँ पर हिटलर शब्द आया। आप में से कई बच्चों को नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते हैं। आपको शायद पता है हिटलर जर्मनी की दुनिया का सबसे ताकतवर देश का महान कटिबंध था। यानी कि जर्मनी का सबसे बड़ा लीडर कोई बना तो वो हिटलर था। पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था। सुना होगा कि उसने यहूदियों को मरवाया था, लेकिन अर्थशास्त्र सिर्फ इनका इक्का दुक्का घटनाओं काम नहीं है। ये दुनिया और राजनीति में संपूर्ण विचारों की पूरी संरचना में आइए समझने की कोशिश करें। सिलसिले में सबसे पहले हम देखेंगे कि हेलमुट ने आत्महत्या क्योंकि किस चीज़ से डरे हुए थे। 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया। हिटलर को अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी लड़ाई का क्या अर्थ होने वाला है। इसलिए हिटलर और उसके प्रचार मंत्री बर्लिन के एक बंकर में पूरे परिवार के साथ अप्रैल में आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूर्नबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। शांति के विरुद्ध किए गए अपराध, मानवता के खिलाफ अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने, जो कि हिटलर के समर्थक थे। कहता दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने जनसंहार शुरू कर दिया, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा। इस युद्ध में मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, ये एक संप्रदाय, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। साथ ही मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 17,000 जर्मन नागरिक भी मारे डाले गए। इसके अलावा न जाने कितनी राजनीतिक विरोधियों को मौत के नीचे सुला दिया गया। इतनी बड़ी तादाद मरने के लिए ऑस्विट्ज़ जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैस से हज़ारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। न्यूरनबर्ग अदालत ने केवल 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा, बाकी आरोपियों में से बहुत से को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। सज़ा तो मिली, लेकिन नाज़ियों को, जिसको नाजीवाद भी कहते हैं आगे जाकर, उनकी बर्बरता जुल्मों मुकाबले बहुत छोटी थी। असल में मित्र राष्ट्र काजी जर्मनी पर इस पर कठोर दंड नहीं थोपना चाहते, जिस तरह दंड पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया। ये वही बात आ गई कि पहले जर्मनी पर बहुत से दंड जर्मनी पर लगाए गए और जिससे एक ज्वाला के रूप में हिटलर जैसा पैदा हुआ और दूसरा विश्व युद्ध हुआ। बहुत से लोगों को मानना पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उससे नाज़ी जर्मनी में उदय हुए योगदान दिया था। यह अनुभव क्या था? कहता है 20वीं शताब्दी सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य था। ऑस्ट्रिया साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया को
बड़ी शक्तियाँ यह सोच कर युद्ध में कूद पड़ी कि उन्हें जल्दी विजय मिलेगी, सभी को किसी न किसी फायदे की, यानी कि पहला विश्व युद्ध को अमेरिका किसके लिए लड़ रहा था, रूस किसके लिए लड़ रहा था, अलग अलग देशों की अपनी अपनी संभावनाएं थी। 1918 में केंद्रीय शक्तियों ने जर्मनी में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जर्मनी के पराजय और सम्राट के प्रत्यय वहाँ की जो पार्टियां थी जर्मन राजनीति एक नए सांचे में ढालने अच्छा मौका उपलब्ध कराया। इसलिए में वाइमर के एक राष्ट्रीय बैठक बुलाई गई। संघीय आधार पर लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। नई व्यवस्था में जर्मन संसद यानी राइक्सटाग के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किए जाने लगा। और आगे इसका क्या होता है, युद्ध का असर कहाँ पड़ा। प्रथम विश्व युद्ध, इस युद्ध से पूरे महादेव में मानवाधिन और आर्थिक दोनों ही स्तरों पर तोड़ कर रख दिया। अंडरस्टूड है कि लड़ाई होती है तो उसके फायदे नहीं नुकसान ही नुकसान होते हैं। यही हुआ। यूरोप कल तक कर्ज देने वाला महाद्वीप कहलाता था, युद्ध खत्म होते हुए कर्जदारों का महाद्वीप बन गया। अंडरस्टूड है कि कितने लोगों को खो दिया, कल कारखाने बंद हो गए, कितने हथियार। विडम्बना यह थी पुराने साम्राज्य द्वारा किए गए अपराधों का हर्जाना नवजात वाइमर गणराज्य से वसूल किया जा रहा था। इस गणराज्य को युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ तो ढोना ही पड़ा। हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर वह अपंग हो चुका था। वाइमर गणराज्य हिमातियों को मुख्य रूप समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। रूढ़िवादी, पुरातनवादी, राष्ट्रवादी मिथकों के आड़ में उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। इस मनोदशा का 30 के दशक शुरुआती राजनीतिक घटना पर गहरा असर पड़ा। पहले महायुद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप छोड़ दी। ये पूरा का पूरा जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके बाद में सारा का सारा है। आप इस पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो एक बार शुरुआत में पढ़ना है कि प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध, ये डेटा दिया गया है कितने लोग इस युद्ध में मारे गए। जर्मनी जैसे में हिटलर का उदय होना, तो हाफ लेसन करने के बाद में कल हम पूरा अगला जो पार्ट है उसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।